वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। क्या पैसे देकर औरत से नाजायज ताल्लुक कायम करना जायज़ है? नहीं, ये ज़ना है और हराम है। क्या माल देने से गुनाह ख़त्म हो जाता है? नहीं, हराम काम माल देने से हलाल नहीं होता। कुरान ज़ना के बारे में क्या हुक्म देता है? ज़ना के करीब भी ना जाने का हुक्म देता है। ज़ना क्यों हराम किया गया? क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। क्या सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक ही ज़ना है? असल ज़ना नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुक है, मगर निगाह और ख्वाहिश भी गुनाह की तरफ ले जाती है। क्या ज़ना कबीरा गुनाह है? जी हाँ, ये कबीरा गुनाहों में से है। क्या मजबूर करना ज़्यादा बड़ा जुर्म है? हाँ, ये जुल्म और गुनाह दोनों में है। क्या फहाशी फैलाना भी गुनाह है? जी हाँ। क्या ज़ना दिल को सख्त करता है? हाँ, गुनाह दिल पर असर डालते हैं। क्या ज़ना मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है? हाँ, खानदान और एतमाद दोनों मुतासिर होते हैं। क्या छुपकर क्या गुनाह ज़ना भी गुनाह है? जी हाँ, अल्लाह हर चीज़ जानता है। क्या ज़ना से तौबा कबूल होती है? सच्ची तौबा से अल्लाह मुआफ़ फरमा सकता है। सच्ची तौबा क्या है? गुनाह छोड़ना, नदामत करना, दोबारा ना करने का इरादा करना। क्या नज़र की हिफाजत ज़रूरी है? जी हाँ। क्या औरतों के लिए भी पर्दे का हुक्म है? जी हाँ। क्या खलवत गुनाह का सबब बन सकती है? हाँ, इसीलिए इससे मना किया गया। क्या नाजायज़ ताल्लुक वक्ती लज्जत है? हाँ, मगर इसके दीनी मुआशरती नुकसानात बड़े हैं। क्या ज़ना से इज्जत मुतासिर होती है? जी हाँ। क्या शादी ज़ना से बचने का ज़रिया है? जी हाँ, निकाह पाकीज़ा रास्ता है। क्या रोज़ा ख्वाहिशात को काबू में रखने में मदद देता है? जी हाँ। क्या ज़ना सिर्फ मर्द का गुनाह है? नहीं, दोनों पर हुक्म लागू होता है। क्या फहश गुफ्तगू भी गलत है? जी हाँ, ये गुनाह की तरफ ले जा सकती है। क्या बुरे दोस्त इंसान को गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं? जी हाँ। क्या इंटरनेट पर फहश मवाद देखना भी गुनाह है? जी हाँ, निगाह की हिफाजत ज़रूरी है। क्या अल्लाह पोशीदा हालात को भी जानता है? जी हाँ। क्या गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा करनी चाहिए? जी हाँ, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्या ज़ना औलाद और ख़ानदान के हकूक़ मुतासिर करता है?
जी हाँ। क्या दूसरों को भी इस गुनाह से बचने की नसीहत करनी चाहिए? जी हाँ, हिकमत और नरमी से। क्या सिर्फ पैसा देने से नाजायज़ ताल्लुक़ मामला बन जाता है? नहीं, शरीयत में वो फिर भी हराम है। इस मौजू का खुलासा क्या है? किसी औरत को पैसा देकर नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करना जायज़ नहीं, बल्कि शरई गुनाह है। निजात का रास्ता तौबा, निगाह की हिफाजत और हलाल निकाह है। क्या केला खाने से जिस्मानी ताकत बढ़ती है? जी हाँ, केला तवानाई और जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने में मदद देता है। केले में पोटाशियम और विटामिन पाए जाते हैं जो जिस्म को ताकत देते हैं। क्या खजूर जिस्मानी कमज़ोरी दूर करती है? जी हाँ, खजूर फौरी तवानाई फराहम करती है। खजूर में कुदरती शक्कर और मादनियात होती हैं। क्या तरबूज खाना फ़ायदेमंद है? जी हाँ, तरबूज जिस्म में पानी और ताजगी पैदा करता है। क्या सेब खाने से ताकत बढ़ती है? जी हाँ, सेब अमूमी सेहत बेहतर करता है। सेब फाइबर और विटामिन सी से भरपूर है। क्या अंगूर मुफीद हैं? जी हाँ, अंगूर खून की रवानी बेहतर करते हैं। क्या आम जिस्मानी ताकत बढ़ाता है? जी हाँ, आम तवानाई फराहम करता है। आम में विटामिन ए और सी मौजूद हैं। क्या नारियल फ़ायदा देता है? जी हाँ, नारियल जिस्म को ताकत देता है। नारियल में कुदरती चिकनाई होती है। क्या अंजीर मुफीद है? जी हाँ, अंजीर ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अंजीर हाजमा और जिस्मानी कुव्वत बेहतर करती है। क्या स्ट्रॉबेरी फ़ायदा देती है? जी हाँ, ये विटामिन सी से भरपूर है। स्ट्रॉबेरी जिस्म को तरोताज़ा रखती है। कौन सा फ्रूट मर्दाना ताकत के लिए मुफीद समझा जाता है? अनार मर्दाना सेहत के लिए मुफीद माना जाता है। अनार खून की गर्दिश बेहतर करता है।